आज हम सुरक्षित शनिवार के सितंबर माह के दूसरे सप्ताह के अंतर्गत आप सभी से बाल विवाह और बाल श्रम पर चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आप सभी जानते होंगे बाल विवाह और बाल श्रम को। जो आप सभी बाल विवाह और बाल श्रम नामक शब्द से परिचित होंगे कि नहीं होंगे? बाल श्रम और बाल विवाह, तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि इससे क्या क्या हमको नुकसान होता है। द्वारा बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए हैं बाल विवाह और बाल श्रम को रोकने के लिए, लेकिन आज भी हम लोगों में जागरूकता के अभाव के कारण हम लोग इन सब चीजों से आज भी परेशान हो रहे हैं कि नहीं? तो आज हम अच्छे से आप लोग को बताएंगे बाल विवाह और बाल श्रम क्या होता है। ठीक है, वो है बाल विवाह। बेटा, बाल विवाह का मतलब ये मत समझना कि 3-4 साल की बच्चियों की शादी। पुराने जमाने में तो ऐसा होता था कि बच्चा के पैदा होने के पहले ही उसकी शादी फिक्स कर दी जाती है। तो आजकल ये वाली घटनाएं थोड़ी सी कम हो रही हैं, लेकिन बाल विवाह का मतलब ये नहीं है कि 2-3 साल के बच्चों की 5-6 साल की बच्चियों की शादी। आज भी हमारे भारत में हर साल 15 लाख से ज्यादा बच्चियों की बाल विवाह में शादी हो जाती है। आपको यदि मान लो लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है और लड़के का उम्र 21 वर्ष से कम है, तो उस विवाह को भी बाल विवाह ही माना जाता है। सरकार ने एक मानक तय कर दिया है विवाह के लिए, जिसमें लड़कियों की उम्र 18 वर्ष की है। यदि आप 17 साल के हैं और आपकी शादी होती है तो ये भी बाल विवाह में ही आता है। पहले बच्चों के अधिकारों का अतिक्रमण हो जाता है। बेटा, आज आप अपने घर में जैसे रहते हो, क्या आपको ससुराल में वैसे रहने पड़े मिलेगा? वो लोग समझेंगे आप बच्ची हो? वो तो पूरा काम करवाएंगे आपसे, करवाएंगे कि नहीं? क्योंकि दूसरे के घर में हम कभी सुरक्षित नहीं हैं। ठीक है, लेकिन जब हम परिपक्व हो जाते हैं, हम 18-20 साल के हो जाते हैं, तो जब हम दूसरे के घर में जाते हैं तो थोड़ी उनको भी हमसे ये रहता है कि कुछ गलत ना हो और हम भी समझदार हो चुके रहते हैं। लेकिन जब हमारी उम्र कम होती है बेटा, तो कोई भी डांटता है तो हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं। बचपन खत्म कर देता है। आज आप लोग कितना सुंदर खेल रहे हो, कूद रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, कोई रोक टोक है? लेकिन आप दूसरे के घर में जाओगे, आज आप अपने घर में बोलते मुझे काम करने का मन नहीं, आपकी मम्मी बोलती है ठीक है कुछ नहीं तो मैं कर दूंगा। सभी की मम्मी बोलती है ना? लेकिन शादी के बाद ऐसा नहीं होता। वो काम आपकी मजबूरी बन जाती है, वो आपको करना ही पड़ेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सबसे बड़ी बात, हमारी पढ़ाई खत्म हो जाती है। हमको उतना मौका नहीं मिलता कि हम कुछ पढ़ सके, कुछ बन सके, कुछ बता सके। स्वास्थ्य, हमारे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। वैवाहिक जीवन एक अलग जीवन होता है। बहुत कम उम्र में बच्चियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। उस स्थिति में कम उम्र में स्वयं का देखभाल हम नहीं कर सकते, तो हम अपने बच्चे का देखभाल कैसे करेंगे? तो ये हमारी मानसिकता को बहुत ज्यादा खराब करती है। ठीक है, और यहाँ पर हम मानसिक प्रताड़ना के भी शिकार होते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत गलत प्रभाव है। मैं लड़कों से भी कहूंगी, कभी किसी नाबालिग लड़की से शादी नहीं। आपको शादी करनी है, आप स्वयं 21 वर्ष के हो जाओ, ताकि आप उसकी रक्षा करने में सक्षम हो सके। आप उस लड़की को लेके आए हैं, खुद वो लड़का कुछ नहीं कमा रहा है, छोटी सी लड़की लेके आ गया है, माँ बाप से वो खुद दबा हुआ है, वो लड़की की क्या रक्षा करेगा? आप उसके सम्मान करने के लायक हो जाओ, आप उसकी रक्षा करने के लायक हो जाओ, तब आप उनसे शादी करो। दूसरी बात, लड़के जब 21 वर्ष के होते हैं, लड़कों का 21 वर्ष क्यों कहा गया है? ताकि वो मानसिक रूप से परिपक्व हो जाए, कमाने में सक्षम हो जाए। यदि आज आप विवाह करते हो तो आपकी कमाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप 2 रुपए कमा नहीं रहे हो, शादी कर लोगे, खुद तो दूसरे की खा रहे हो, अगले को क्या खिलाओगे? है ना? तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तीसरा है हमारा घरेलू हिंसा तथा शोषण। घरेलू हिंसा मतलब ये मत सोचना बेटा मारपीट ही हिंसा है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। मारपीट ही हिंसा नहीं कहलाता। आप रात को कहीं 1 बजे सोते हो, सुबह आपको 5 बजे उठाया जाता है, चल काम करता है, ये भी हिंसा है। एक आदमी बैठ के आराम से चाय पी रहा है, एक आदमी खेत चला गया, सुबह से मस्त घूम रहा है खेत से, और आप पूरा दिन 10 कमरों की पोछा कर रही हो, झाड़ू कर रही हो, बर्तन कर रही हो, जो आ रहा है उसको खाना दे रही हो, पूरे घर का A to Z कपड़ा धो रही हो। घर में 10 सदस्य हैं, लेकिन काम तुम अकेली कर रही हो, ये भी हिंसा है। ये कभी मत सोचना हिंसा मतलब सिर्फ मार और पीट होता है।
किसी को मानसिक रूप में प्रताड़ित करना भी घरेलू हिंसा में आता है। शोषण, शोषण का मतलब है आप परिपक्व नहीं, आप अभी जवाब देने में सक्षम नहीं, तो उस स्थिति में आपका शोषण किया जाता है, दबाव डाला जाता है, दबाव बनाया जाता है। अब आप वहां जाके एकदम डरते हो, आपको हो सकता है मोबाइल भी ना मिले अपने माता पिता को बताने के लिए, आपके जेब में 2 रुपए भी ना रहे, तो आप कहाँ जाओगे, निकल पाओगे? तो वो भी एक तरह का शोषण है। मानसिक प्रताड़ना, सबसे बड़ी चीज होती है मानसिक प्रताड़ना। किसी को बार बार ताना मारना, ये काम नहीं करती है। मैं आज भी कह रही हूँ, मेरे पास आज इतनी बच्चियां बैठी हैं, इनमें से आज भी कुछ बच्चियों की माँ के साथ ये चीज होता है। आप लोग मानती है कि नहीं इस बात को? आप लोग की माँ के साथ कभी वाकई में बताओ बेटा, होता है कि नहीं कभी कभी देखा? इन चीज को आप आज की जनरेशन के बच्चे, आप कम से कम इन सब चीजों को बंद। बाल विवाह के लिए आपको कोई घर में मजबूर करता है तो आपके लिए बहुत सारे नियम हैं। आप गांव में हो तो सबसे पहले अपने पंच को बता सकते हो, मोहल्ले के, अपने सरपंच को बता सकते हो, और नहीं मानते तो आप पुलिस में कंप्लेन कर सकते हो। एक बहुत बड़ा विभाग बना हुआ है, महिला एवं बाल विकास विभाग, ठीक है? महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास जो सरकार ने योजना बनाई है, जो विभाग बनाया है, वो हम महिलाओं के लिए ही बनाया है। आजकल पता है आपको, तो इन सब चीजों का शिकार अब जोर से बोलो, नहीं होना है। और आप किसी को प्रताड़ित करेंगे ऐसा नहीं करेंगे, है ना? तो ये है बेटा बाल विवाह। कभी मत समझना बाल विवाह मतलब 4वीं 5वीं की लड़की का शादी। यदि आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप परिपक्व नहीं, और ये विवाह बाल विवाह